दोस्तों, अगर आप इस चैनल तक आ ही गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर हम कैलीग्राफ़ी सीखेंगे और जो आप देख रहे हो इसे डाउन स्ट्रोक बोलते हैं। ये एक पूरी कैलीग्राफ़ी शीट है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 4 लाइनें बनी हुई, 1, 2, 3 और एक ये 4। ये एसेंडर होता है, इसे ए से बोलते हैं। ये आपके जो फ़ॉन्ट होते हैं स्मॉल साइज़ वाले, ये उसकी हाइट होती है एक्स, और ये नीचे वाला होता है डिसेंडर। ये हम लोग कॉपर प्लेट कैलीग्राफी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जो ए और एक्स और डी, ए, एक्स और डी, इसकी जो हाइट है वो 3:2:3 के रेशियो में है। बेसिकली ये हमारी कॉपर प्लेट कैलीग्राफी शीट है, ये प्रैक्टिस शीट है जिसमें आप ये जो तिरछी लाइनें देख रहे हैं ये आपके 55 डिग्री एंगल पर हैं। कैलीग्राफी सीखने के लिए सबसे बेसिक जो है हमारे स्ट्रोक्स मैटर करते हैं। जैसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ये जो लाइन है 55 डिग्री पे, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा डाउन स्ट्रोक की तरह से। जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं, सपोज़ आपको बी लिखना है, तो आपको ऊपर से नीचे डार्क लाइन खींचनी होती है, फिर उसके बाद आप ओवल शेप में बी बनाते हैं। तो इसमें हम लोग यही प्रैक्टिस करेंगे, जो ये 55 डिग्री की जो हल्की डॉटेड लाइन है, इसी को ही हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे कि आपकी 55 डिग्री एंगल पर ही नीचे की तरफ आए, और आपको डाउन स्ट्रोक हमेशा डार्क रखना होगा। कोशिश करनी होगी आपको पहली क्लास में कि आपको सारी लाइंस पैरेलल रखनी है। अगर आप सीखना चाहते हैं पूरे मन से, तो सबसे बेसिक यही होगा कि आप मेरे लिंक से जो प्रैक्टिस शीट है उसको डाउनलोड कर लें। ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना है, ना ब्रश पेन ख़रीदने हैं, ना आपको कोई कैलीग्राफी वाला पेन लेना है एक्सपेंडेड निब वाला। सिंपली आप एक पेंसिल ले लीजिए, जो अप्सरा की आप 6B पेंसिल देख रहे हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी डाउन स्ट्रोक्स को डार्क करके बनाने में। ये नॉर्मल A4 साइज़ शीट है, ठीक है। आपको जो लिंक के थ्रू आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसको बस उस A4 साइज़ जो 75 GSM का नॉर्मल ज़ेरॉक्स वाले पेज होते हैं, उसके ऊपर प्रिंट कर लेना है। और जब तक आपकी ये 55 डिग्री पर लाइंस की प्रैक्टिस पूरी ना हो जाए, आप कंटिन्यूअसली इसी लाइंस के ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में एक अगला प्रैक्टिस करेंगे। पहला तो आपको यही करना है, सीधी लाइंस वाला। देन उसके बाद एक सीधी लाइन, और हल्के हाथ से अप स्ट्रोक जो है वो लाइट हैंड से करना है। दोबारा करके देखेंगे, सिंपली हल्के हाथ से। जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक आप ज़्यादा कोई खर्चा मत करिए। नॉर्मली आप पेंसिल और पेपर के ऊपर ही इसको प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम इसी तरह से इसको लेके जाना है। अब आपको यू शेप में बनाना है, डाउन स्ट्रोक डार्क और ऊपर वाला हल्का। नेक्स्ट में आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हल्का होगा, और जब नीचे आएंगे तो ये डार्क होगा। बस ये जो 3 चीज़ें हैं इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉपर प्लेट कैलीग्राफी से रिलेटेड जो ये प्रैक्टिस शीट है, इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में हमें भेज सकते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें कवर नहीं हुई है, या किसी भी तरह का आपको डाउट आ रहा है तो उस बारे में आप बस कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब हम अगले वीडियो में ज़रूर दे देंगे। जब तक आप सीख नहीं जाते हैं, कंटिन्यूअसली इस प्रैक्टिस को करते रहिए। ये सबसे बेसिक है सीखने के लिए, यहीं से आपको स्टार्ट करना होगा। अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख के कोई लेटर बनाते हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे, जस्ट एक लेटर ही बनाना सीख पाएंगे।
और अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको यहीं से इस प्रैक्टिस को करना होगा। सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपने लेटर्स को 55 डिग्री पर ही बेंड करना होगा। इससे आपको लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो आपको अच्छी मिलेगी, इसीलिए इस 55 डिग्रीज़ एंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज़ आप अगर सिंपल सा ए ऐसे बना देते हैं तो आपका लेटर छोटा ही रह जाएगा, पर अगर आप 55 डिग्री एंगल पर इस तरह से करेंगे इसको, तो आपका लेटर बहुत इफ़ेक्टिव बनेगा। इसीलिए इस 55 डिग्री एंगल्स पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी इसमें आप देखोगे, जो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप देखोगे कि जितनी भी कर्व्स वाली लाइनें हैं जो हम बना रहे हैं, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप ये देखो, ये पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी।